कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सिर्फ कहावत ही नहीं है, बल्कि ये पूरी व्याख्या है हमारी धार्मिक संस्कृति की। ऐसा माना जाता है कि जिस भी साध्य की लगन से पूजा की जाए तो वो साध्य भगवान बन जाता है और साधना स्थल उस भक्त के लिए मंदिर का रूप ले लेता है। अनेकता में एकता के प्रतीक शिरडी के साईं बाबा के बारे में यही मान्यता है कि साईं सबके दुखों को हरने वाले हैं। सच्ची लगन से जिसने भी बाबा की आराधना की है, बाबा ने उसकी जरूर सुनी है। तो आइए हम भी अपनी अरदास के लिए बाबा के दर पर चलें और अपनी मन्नतों की झोली बाबा के सामने फैलाकर उनकी आरती के दर्शन लाभ करें। प्रभु दिखलाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भारत साईं माता सुखदाता की मां, जय माता साई सावा, भक्ता की सावा, भारत साईं
नमस्कार साक्षात् श्री साईनाथ। शिरडी के साईं बाबा का ये मंदिर कैसे बना जन जन की आस्था का केंद्र, बताएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। साईं बाबा के परम भक्त और इस मंदिर के संस्थापक की साईं के प्रति अपार श्रद्धा और भक्तों का स्वरूप है ये विशाल मंदिर। मानसरोवर जयपुर में साईं मंदिर की इच्छा जब भक्तों में हो तब मंदिर निर्माण को एक दिशा मिल ही जाती है। ऐसा ही इस मंदिर के निर्माण में भी हुआ। हाउसिंग बोर्ड का ये इलाका कहने को एक पार्क था, लेकिन ये कचरे के एक पहाड़ के रूप में तब्दील हो चुका था। साईं की इच्छा इसी स्थान पर बसने की हुई और भक्तों के अथक प्रयासों से मंदिर का निर्माण होता चला गया। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। अब मुख्य द्वार सामने जो मुख्य मंदिर है, सामने सामने साईनाथ महाराज के दरबार है। स्टार्टिंग में श्री गणेश जी महाराज हैं, उसके बाद दत्तात्रेय भगवान हैं, दत्तात्रेय भगवान के बाद साईनाथ महाराज हैं, फिर बालाजी का मंदिर है और वैदेश्वर महादेव जो वैद्य जी को हम पासते हैं वो सामने वैद्य जी का है। उसके सामने जो बाबा ने प्राण त्यागे थे वो समाधि का मंदिर ऊपर भी बना हुआ है। उसके बाद नीचे भी हमने बनाया है। उसके बाद द्वारका माई का मंदिर है। द्वारका माई का मंदिर है जो बाबा जी विराजमान थे। द्वारका माई का मंदिर, द्वारका माई के मंदिर के दर्शन हमारे करते थे। द्वारका माई के मंदिर के बाद यहाँ सामने गुरु स्थान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, जो हमारे मंदिर के बाबा जी रमणी साहब वहाँ बैठते हैं, गुरु स्थान। गुरु जी महाराज के बाद हमारा धूनी, अखंड धूनी बनाई हमने। अखंड धूनी के बाद बाबा की नीम का पेड़, जब बाबा ने नीम के नीचे पेड़ की तपस्या की थी। बाबा की 11 सीढ़ी बनी हुई है। 11 सीढ़ी के बाद जो साईं के गुरु हनुमान जी महाराज हैं, वो हनुमान जी महाराज के ऊपर मूर्ति स्थापना है। और बाबा जी आंकड़े के पत्ते से पूजा करते थे, आंकड़े के पत्ते से। वो नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर नीचे बना हुआ है। मानसरोवर के इतिहास में वो स्वर्णिम दिन आया 18 मार्च 1964 को, जब साईं भक्तों द्वारा मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति सहित 5 मूर्तियों की स्थापना की गई। साईं बाबा के उस मंदिर में उन सभी स्थानों के प्रारूपों का निर्माण भी कराया गया है जिन्होंने साईं के जीवन में अहम भूमिका निभाई है। 5 मूर्ति हमने सवा फुट की लगाई 18 मार्च 1994 को 5 बजे, और उस दिन का दिन है। और उस दिन का और आज तक लगातार बाबा जी का ये काम चला। उस वक्त हमने 2x2 का चौतरा में मैंने और बाबा जी हमारे रमणी साहब ने, हमने दोनों ने मिलकर लगाया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में साईं बाबा के विशाल और आकर्षक इस विग्रह के साथ ही साईनाथ दत्तात्रेय, गणेश जी महाराज, वीर हनुमान जी और वैदेश्वर महादेव के विग्रहों को भी स्थान दिया गया है। इसके साथ ही मंदिर में द्वारका माई का भी मंदिर बनाया गया है। साईं बाबा की स्मृति से जुड़ी अखंड धूनी का प्रज्वलन भी इस मंदिर में कराया गया है। पहले घर के अंदर जो मंदिर की तरह बना हुआ था, लोगों का आना जाना था, बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद साईं के ही हुक्म से एक तरह से मंदिर अपना यहाँ बना। फिर यहाँ आके उनकी सेवा में जो लग गए तो एक तरह से इतना अच्छा लगा, जो बाकी दुनिया की जो अन्य बातें हैं उनसे दूर रहने से बहुत आनंद मिलता है। मंदिर के प्रथम तल पर भक्तों की इच्छा के अनुसार राधा गोविंद का दरबार भी सजाया गया है। सन 2014 में राधा गोविंद की ये मूर्तियां मथुरा से लाकर यहाँ विराजित कराई गई हैं। भगवान के इन विग्रहों को देखकर दिल को जो अपार शांति और सुकून मिलता है, उसको बताने के लिए भक्तों के पास कोई शब्द नहीं रहते। यहाँ भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को लोग चमत्कारी मंदिर भी कहने लगे हैं। मुझे इस मंदिर से जोड़े 21 साल हो गए। जब मैं अजमेर से जयपुर में आई थी तब मैं बहुत परेशान रहती थी। एक दिन इधर से निकली, मुझे बाबा का मंदिर दिखा। बाबा के मंदिर में आते ही मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत कुछ मिलने वाला है।
उसके बाद में मुझे इतनी शांति मिली कि मुझे ये मंदिर इतना अच्छा लगता है। इस मंदिर की सेवा मैं कहीं भी नहीं जाती। बाबा ने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं बाबा की शरण में रहती हूँ और बाबा का ही वो मतलब उपकार मानती हूँ कि बाबा ने मुझे अपने चरणों में लिया। मंदिर में मनाए जाने वाले पर्वों और यहाँ की आरतियों के बारे में भी हम बताएंगे इस छोटे से विराम के बाद। महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे शिरडी को अपनी साधना स्थली बनाने वाले बाबा को भक्तों ने शिरडी साईं बाबा का नाम दिया तो कुछ की नजरों में बाबा एक संत, फकीर और सदगुरु के नाम से जाने गए। सभी धर्मों में समान रूप से पूज्य शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारों का ही असर है कि आज जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, यहाँ तक कि विदेशों में भी साईं भक्तों की कमी नहीं है। जो भी मंदिर है वहाँ आत्मा से जो पूजा करता है पुजारी, वो मूर्ति वरदान मूर्ति बन जाते हैं। जो भी श्रद्धा से सर झुकाकर जो खुशियां हैं, पहले खुशियों के बारे में कहूँगा, कोई तकलीफ है याद करेंगे तो वो संपूर्ण हो जाता है, दूर हो जाता है, खुशियां बढ़ जाते हैं, दुख घट जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबा का जन्म 1838 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन जब वो शिरडी आए तो उनका पहनावा देखकर एक मंदिर के पुजारी ने उन्हें मुस्लिम संत समझा और साईं कहकर उन्हें पुकारा। साईं ने अपना निवास एक मस्जिद में बनाया और एक फकीर के रूप में लोगों की सेवा में जुट गए। बाबा सबको यही उपदेश देते, सबका मालिक एक है। शिरडी पहुंचे एक शादी के पार्टी के साथ, वहां अपना गुरुस्थान को भी देख लिया। नीम के पेड़ के नीचे वही अपना तपस का जगह बनाकर तपस करते थे, किसी से बोलते नहीं थे, जंगल में जाकर लकड़ियां चुन के आते थे, धुनी जलाकर रखते थे, बैठे रहते थे। देखने में रूप अलग था, लेकिन हर वक्त यही कहते थे सबका मालिक एक, जो करेगा ईश्वर अच्छा करेगा। कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा उन्होंने। शिरडी में 5 साल तक बाबा ने एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या की थी। ये संयोग ही है कि जयपुर में साईं बाबा मंदिर में भी एक प्राचीन नीम का पेड़ है। साईं भक्तों ने इसी पेड़ को बाबा की तपस्या स्थली का प्रतीक मानकर यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारी किस्सों का ही असर है कि बाबा की ख्याति सुगंध के धुएं की तरह धीरे धीरे शिरडी से दूर दूर तक फैलती गई। हम यहाँ 5-6 साल से लगातार हर बृहस्पतिवार को आते हैं, शाम की आरती अटेंड करते हैं, बड़ी सुख शांति मिलती है। हमारा कई काम भगवान ने शरण में रखा, उनकी पूर्ति की है और आगे करते रहेंगे भगवान। हमें बड़ी शांति मिलती है यहाँ आने पर। शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में भी हम आपको बताएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। शिरडी के साईं बाबा एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने कभी किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों को किसी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं किया। मुस्लिमों से उन्होंने कुरान पढ़ने को कहा तो हिंदुओं को उनके धार्मिक ग्रंथ रामायण, गीता आदि पढ़ने की सलाह दी। सबका मालिक एक है के मूल मंत्र पर विश्वास रखने वाले साईं बाबा शांति, सादगी, सरलता और सौहार्द का प्रतीक माने गए हैं। यही कारण है कि साईं बाबा के मंदिर में सभी धर्मों को जगह दी गई है। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। नाक डसने से एक भक्त को उन्होंने कैसे बचाया, कोढ़ से पीड़ित एक भक्त को कैसे उन्होंने अपना चादर ओढ़कर सेक कराया, डाकुओं से कैसे अपने भक्तों को बचाया, और अंगारे में गिरे हुआ एक लोहार के पत्नी के बच्चे पीठ पे बैठकर अपने पति को सहायता कर रही थी। अंगारे में गिरने से वो बाबा को याद किया उनके जीवन काल में। तुरंत बाबा ने दुनी जल रहे थे उसमें अपना हाथ दे दिए थे, उनके हाथ पूरा जल गया था, लेकिन उस बच्चे के शरीर में कोई भी जलने का निशान
नहीं था। ये साईं बाबा के प्रति अपार श्रद्धा और आस्था ही है कि इनके भक्तों में हर जाति वर्ग के लोग शामिल हैं। कोई साईं बाबा को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं तो कोई भगवान दत्तात्रेय का अवतार कहते हैं। अपने भक्तों की हिकमत करने वाले साईं बाबा ने हर भक्त की परेशानी को दूर किया है। इनके दर्शन मात्र से ही मन को जो अपार शांति का एहसास होता है, उससे भक्त अपने आप को सभी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त पाता है। पिताजी ज्ञान के लिए, माताजी प्यार के लिए, ममता के लिए। आप जिस पर श्रद्धा रखते हो बेटे, उनको आप चरण पकड़ कर चलो, वो आपके साथ हर घड़ी हर पल आपको साथ देंगे। वैसे तो साईं बाबा के दर्शनों के लिए हर दिन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से साईं भक्त मंदिर में आते हैं। इस दिन साईं चरणों में शीश नवाने वालों में बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी शामिल रहते हैं। कई माएं अपने नवजात बच्चों को गोदी में लिए इस उम्मीद से साईं के दर्शन को आती हैं कि साईं की कृपा दृष्टि उनके मासूम पर हमेशा बनी रहे। प्यार से बढ़कर और कोई भक्ति नहीं है। ईश्वर एक ही है, सभी धर्म अलग अलग नदियां हैं, महासागर मालिक है, भगवान है, ईश्वर है। संपूर्ण श्रद्धा भक्ति जहां है वहां भगवान है। साईं मंदिर में पूजन और आरती का क्या विधान है, इसे बताएंगे हम छोटे से अंतराल के बाद। साईं मंदिर में वैसे तो हर पर्व और त्योहार मनाने की परंपरा शुरू से ही रही है। खुद साईं बाबा त्योहारों पर अपने हाथ से भोजन पकाते और उसे प्रसाद के तौर पर हर भक्त को तकसीम कर देते थे। जयपुर के साईं बाबा मंदिर में साल का सबसे बड़ा जश्न मंदिर का स्थापना दिवस होता है। मार्च में होने वाले इस उत्सव में साईं की पालकी यात्रा निकाली जाती है, भजन संध्या का आयोजन किया जाता है और शाम को भंडारे में हजारों श्रद्धालु साईं प्रसाद पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जब से ये मंदिर बना तब से मैं जुड़ी हुई हूँ मंदिर से। मेरे जीवन में मंदिर की वजह से बहुत परिवर्तन आए। हमेशा हमारे घर में सुख समृद्धि की बरसा रही। बाबा की कृपा से हम सारा परिवार बाबा को मानते हैं। मेरे पति बाबा के ही यहाँ शरण में सेवा में लगे हुए हैं। बच्चों का पालन करना। इसके अलावा रामनवमी, बाबा के जन्म दिवस और दशहरा बाबा की जयंती के रूप में मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली सहित अन्य सभी त्योहारों पर मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया जाता है और साईं बाबा का विशेष श्रृंगार कर झांकी सजाई जाती है। सिंहासन पर विराजित साईं बाबा के चेहरे से व्यक्ता तेज वो अदृश्य शक्ति है जिससे भक्त अपने आप साईं के चरणों में खींचा चला आता है। जयपुर शहर में पहला यही मंदिर था जो वार्षिक उत्सव मनाना शुरू कर दिए। जब हम अपना खुद के जन्मदिन मनाते हैं, शादी का सालगिरह बनाते हैं, बच्चों का फंक्शन बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले साल से वार्षिक उत्सव मनाना शुरू कर दिए। पहला उत्सव हम करते हैं मार्च महीने में, जो 1 साल पूरा होने के बाद। उस दिन क्या करते हैं, हम बाबा का पालकी निकालते हैं सवेरे पूरे मानसरोवर मोहल्ला में। यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक पालकी निकाल कर यहाँ ले आके रखने के बाद मंगल आरती करके प्रसाद वितरण करते हैं। सायंकाल काफ़ी 1500, 2000, 2500 लोग जुड़ जाते हैं उसमें। सबको प्रसाद वितरण करके साईं का आशीर्वाद सहित अदा करते हैं। सायंकाल भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम कभी करते हैं उसी दिन, कभी क्या करते हैं, कोई कथा का कार्यक्रम रखते हैं, कोई प्रवचन का कार्यक्रम या कुछ ऐसी लीला, राधा गोविंद जी का लीला है वो भी कार्यक्रम करते हैं, राम कथा करते थे। इस तरीके से
श्री साईं बाबा मंदिर में पहली आरती के समय सुबह 6 बजे भगवान का दूध गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। 8 बजे भगवान का श्रृंगार, 10 बजे एक छोटी आरती के बाद दोपहर 12 बजे भगवान को शयन कराया जाता है। भगवान के दर्शन का क्रम शाम 7 बजे संध्या आरती से शुरू होता है और रात 9 बजे तक शयन जारी रहता है। आरतियों और दर्शन के समय भक्त कतारबद्ध होकर अपनी बारी का शांतिपूर्ण इंतजार करते हैं। साईं बाबा की आरती का भी दर्शन लाभ हम आपको कराएं, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। श्री साईं बाबा मंदिर में आरती से पहले साईं स्तुति के स्वर जब मंदिर के गर्भगृह से गुंजायमान होते हैं तो मंदिर ही नहीं बल्कि आसपास का इलाका भी भक्तिमय हो जाता है। इन स्वरों को सुनने के बाद फिर भक्त के कदम नहीं रुकते और चल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। श्री साईं बाबा की आरती और भक्तों द्वारा सम्मिलित स्वरों में गाई जा रही आरती की कशिश है कि उस समय पूरा माहौल श्री साईं की भक्ति की धारा में बह उठता है। आरती की छटा देखते ही बनती है। आप भी दर्शन लाभ कीजिए आरती का। नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
अनन्तातुलाते कसेरे स्तवावे अनन्तातुलाते कसेरे नमावे अनन्तामुखाचा शिवे शेषदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मणिद्वार नित्यभावे पुरावे तदे भारते साठे स्वभावे धरावे जगातारुणी मायताता नमस्कार श्री साईनाथा वसे जो सदा दावया संतलीला किसे अन्यलोकान् परितो जनाना परे अंतरे ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वराला जन्म महामानवाचा नरासार्थका साधनी भूत साचा नरो साई प्रेमागराया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा धरावे गणेशान अल्पान्यकालम् करावे अमाधन्य चुम्बो निकाला मुखे काल प्रेमे करागासहाता नमस्कार श्री साईनाथा सुरागे गजांच्या पदावन्दिताते राधे गजांते समानत्वदेते प्रयागादितीर्थे पदे नम्रहोता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझ्या पदापाहता गोपबाले सदा रंगलेचे स्वरूपे निराले करीदास तेरा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला माग को मागणे एक द्यावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे भवे मोहनी राजे हातारे हाता नमस्कार श्री साईनाथा ऐसा येई वासाई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्वव्यापक तू श्रुति सारा अनुसयाति कुमारा बाबाई मां काशी स्नान जपा प्रतिदिवशी कोल्हापुर की श्री श्री निर्मल जलकाशी निद्रा माहुर ऐसा मां चोरे मत से वाम करे किशोर गंधर्वनारे भक्ता दसना सुखकारे देश मुक्ति कारे ऐसा पाई पादुका जपमाला कमंडलों प्रचारा गायन दर्शना नागजटा मुकुट शोभतो माता ऐसा तत्पर तुझाया अक्षय कांके सदने लक्ष्मी वास करे दिन रखने रक्षित संकट वारुणी ऐसा या परिज्ञान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुखे एकाया नारिषि हरि गुण गाया
श्री साईं बाबा के पवित्र धाम की इस आरती के साथ ही हम लेते हैं आपसे विदा। कल सुबह हम फिर मिलेंगे धर्म, आस्था और भक्ति के ऐसे ही एक और केंद्र में। नमस्कार। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना।